जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं 31 मई सैटरडे को यानी कि कल गुरु जी महाराज का महासमाधि दिवस है। तो कई सारी संगत के क्वेश्चन थे कि आप हमें फ्राइडे की, सैटरडे की, संडे की और मंडे तक की बड़े मंदिर की टाइमिंग बताइए। संगत जी, सैटरडे की महासमाधि दिवस की टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक है। और आज बड़े मंदिर की टाइमिंग वही रेगुलर टाइमिंग है, शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक। संडे और मंडे भी गुरुजी के बड़े मंदिर की टाइमिंग वही रेगुलर टाइमिंग जो कि होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है संगत जी। और काफ़ी सारी संगत का सवाल ये भी था कि क्या 31 मई महासमाधि दिवस के दिन गुरुजी का डुगरी मंदिर खुला रहेगा? नहीं संगत जी, गुरुजी का डुगरी मंदिर बंद रहेगा। हाँ, गुरुजी का डुगरी मंदिर आप सबको पता है कि हर महीने के जो फर्स्ट संडे पड़ता है उसको खुलता है। 1 जून को संडे है तो उस दिन गुरुजी का डुगरी मंदिर खुला हुआ है संगत जी, और उसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है। ये तो रही बात टाइमिंग की संगत जी, जो कि काफ़ी सारी संगत के सवाल थे, सबको अलग अलग रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यही सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देती हूँ। अब बात आती है संगत जी, काफ़ी सारी संगत ये पूछती है कि इन दिनों में जब हमें बड़े मंदिर जाना है तो क्या कुछ लेके जाना है, जो कि नई संगत हैं, जो कि इस बात को लेके बड़ी कंफ्यूज रहती है। संगत जी, गुरुजी महाराज का जो भी बड़ा मंदिर है या डुगरी मंदिर में, वहाँ हमें कुछ भी कोई ऐसा प्रसाद या चढ़ावा नहीं देना है। गुरुजी महाराज तो अपने भक्तों को प्यार से बुलाते हैं, वहाँ पे चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद कराते हैं संगत जी। वहाँ जाके वो फीलिंग आती है ना कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो गुरुजी का आश्रम बड़ा मंदिर है संगत जी। जब भी मौका लेके ज़रूर जाया करो। इन खास दिनों में तो वहाँ पे ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की ऐसे बिखरती है ना, उनकी प्रेजेंस कहीं हमें खुशबू के रूप में हर तरीके से फील होती है संगत जी। पर काफ़ी सारी संगत हैं जो काफ़ी दूर रहते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर भी नहीं जा सकते हैं। तो मन में किसी भी प्रकार का आप ये ना सोचें कि हम नहीं जा सकते हैं तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जो गुरुजी तक नहीं पहुंच पाते हैं, गुरुजी खुद आके उन्हें ब्लेस करते हैं संगत जी। बस हमारा सच्चा प्यार और भाव होना चाहिए। अब इन दिनों को लेके बहुत सी संगत की कैसे सत्संग करें, उस दिन हमें क्या करें, महासमाधि दिवस का कोई नियम है, कैसे पूजा पाठ करना है या क्या विधि विधान है संगत जी। गुरुजी हमें इन्हीं नियमों, इन्हीं वहमों और इन्हीं कहते हैं ना रिचुअल्स में गुरुजी ने हमें डाला ही नहीं, इन्हीं चीज़ों से हमें निकालने आए हैं। गुरुजी ने कहा भगवान से बस प्यार करो। गुरुजी तभी तो कहा करते कि तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो हमें बस गुरुजी को भाव से याद करना है, उनसे प्यार करना है संगत जी। आप अपने घर में ही मंत्र जाप लगा के गुरुजी का ध्यान कर सकते हैं। उस दिन आप पूरी फैमिली बैठिए, मंत्र जाप कीजिए, गुरुवाणी लगाइए, सच्चे दिल से गुरुजी को याद करिए, तो भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरुजी हर उस सच्चे दिल की श्रद्धा भक्ति से की हुई पुकार को जरूर सुनते हैं। तो आपको जब अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो ना कोई चढ़ावा ना कुछ भी नहीं संगत जी। कहते हैं ना दुनिया का एकमात्र बड़ा मंदिर ऐसा है जहाँ ना कोई पूजा होती है, ना कोई पाठ होता है, ना कोई पंडित होता है, ना कोई मंत्र होता है, ना ही कोई धूप, ना ही कोई अगरबत्ती, ना ही कोई घंटी, ना ही कोई चौकी, कुछ नहीं संगत जी। बस सच्चे दिल से अपने रब के लिए टाइम निकालिए। अगर आप वहाँ जाते हैं तो पूरा ध्यान वहीं रखिए संगत जी। ऐसा नहीं, कितनी सारी संगत है कि फ़ोन में ही ध्यान होता है कि हम वीडियो बना लें, स्टेटस डाल लें, फिर जिस ब्लेसिंग के लिए हम गए उसको वहीं गवा बैठते हैं, वो हमें मिलती भी नहीं है। गुरुजी के लिए जा रहे हैं तो गुरुजी के लिए ही टाइम निकालिए। गुरुजी अक्सर कहा करते थे ना कि नानू कहो कि अपने मोबाइल फ़ोन अपनी गड्डी विच ही छड़ के आवांगे। तो गुरुजी के वचनों पे हम चले ना संगत जी, वो हमें बता के गए हैं कि हमें असली ब्लेसिंग कैसे मिल सकती है। सबसे पहले तो हमारा ध्यान इधर उधर कहीं होना ही नहीं चाहिए। और जब वहाँ का हम लंगर प्रसाद, जो भी प्रसाद हमें मिलता है, उसके मंदिर से निकलने के बाद सीधे हम अपने घर जाएं, क्योंकि जो वहाँ से पॉजिटिविटी हम लाते हैं वो हमें घर तक पहुँचानी है। अगर हम इधर उधर रुक जाते हैं तो वहीं वहीं छूट जाती है। किसी के भी साथ जाते हैं आप, वहाँ किसी से बातें नहीं करनी है, बस मंत्र जाप करते हुए
संगत जी जो भी वहाँ पे, क्योंकि इन दिनों में जो भी एक खास दिन होते हैं रश बहुत ज़्यादा होता है, पर फिर भी बड़े मंदिर की मैनेजमेंट और इतना डिसिप्लिन होता है कि संगत को कोई परेशानी नहीं होती। इतने प्यारे गुरुजी महाराज के दर्शन होते हैं और इतना प्यारा दरबार सजता है ना संगत जी, वहाँ से आने का मन नहीं करता है कि वहाँ बैठे रहो, बस ऐसे ही टाइम निकल जाए। एक ऐसा सुकून वहाँ मिलता है ना संगत जी, तो इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। आप वहाँ जाते हैं, सेवादार जो कहें, जो भी रूल फॉलो करने के लिए कल भी मैंने बताया था, उन सब को गुरुजी का हुक्म मान के हमें बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ जाना है। बहुत सी संगत को मैंने देखा है कि सेवादारों से ही झगड़ा कर बैठते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हमें मंदिर जाने का क्या फ़ायदा है जब तक हम अपने अंदर ही बदलाव, विनम्रता या सहनशीलता नहीं लाते हैं। तो ऐसे किसी भी आप मंदिर में चले जाएं या कितना ही गुरुजी का ध्यान कर लें, गुरुजी भी हमारे पास नहीं आते हैं। संगत जी बड़े मंदिर का जो भी डिसिप्लिन है, कितने सेवादार इतनी श्रद्धा भक्ति इतनी गर्मी में कैसे लगे रहते हैं, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए ताकि मंदिर का डिसिप्लिन और मैनेजमेंट जो भी है अच्छे से कायम रहे और जो भी नई संगत वहाँ जाती है उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिले, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज होता है संगत जी। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सेवादार भी कुछ गलत बोल देते हैं संगत को, तो उन्हें भी सेवा भाव बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के और विनम्र के साथ ही करनी चाहिए, तभी उनकी सेवा सफल होती है। ये चीज़ें दोनों तरफ से ही है कि सेवादार संगत में गुरुजी का दर्शन करे तो फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, और संगत सेवादार में गुरुजी के दर्शन करे कि यहाँ पे जो भी हुक्म, जो भी हमें कहने के लिए कहा जा रहा है वो हमारे लिए गुरुजी का हुक्म है। तभी अच्छे से संगत जी, जो भी संगत वहाँ जाती है उनकी गुरुजी महाराज इतने प्यारे दर्शन कराते हैं और ब्लेस करते हैं। संगत जी अब बात आती है वहाँ पे जब हम लंगर प्रसाद चखते हैं या फिर इन खास दिनों पे हमें पैक्ड लंगर प्रसाद मिलता है, तो उसको जब भी हम चखें बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ मंत्र जाप करते हुए बिना कोई बातें किए, क्योंकि वो ऐसी ब्लेसिंग है ना संगत जी, हमें पता भी नहीं है हमारे कितने जन्मों के कर्म या हमारे अंदर कौन सी क्या बीमारी है जिसको वो ठीक कर देती है संगत जी। तो जिस भी आप अपने रिश्तेदार रिलेटिव जिनके साथ भी जा रहे हैं या किसी नई संगत को लेके जा रहे हैं, तो थोड़े से रूल्स रेगुलेशन उनको पहले ही समझा दें, अच्छे से बता दें कि हमारे गुरुजी महाराज के दरबार में ना कोई चढ़ावा है, ना ही कोई ऐसा प्रसाद हमें लेके जाना है। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमें फ्री में मिलती है संगत जी। मंदिर के बाहर जो काउंटर होता है वहाँ से आप गुरुजी का स्वरूप ले सकते हैं, और काउंटर के बाहर एक नोटिस भी लगा हुआ है कि यहाँ पे ब्रेसलेट नहीं मिलते हैं, क्योंकि संगत अक्सर जाके वहाँ पे ब्रेसलेट मांगती है। और संगत जी ये सख्त रूल्स बना दिए गए हैं कि जिनके घर में भी गुरुजी का अगर स्वरूप है तो वो दोबारा ना मांगे। गुरुजी का एक ही स्वरूप हमारे लिए काफ़ी है, साक्षात गुरुजी उसमें विद्यमान है संगत जी। नई संगत को हम मौका दें कि उन सबको गुरुजी के स्वरूप मिले, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं, उनका हमें भी पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाके झूठ बोलें, क्योंकि वो पहले ही पूछते हैं कि आपके पास स्वरूप है, तो हम अगर गुरु के दरबार में भी आके कुछ छुपाते हैं तो वो गलत है। जो भी सच है वो बताया करो, अगर गुरुजी को ब्लेसिंग देनी है तो वो अपने आप दे देते हैं संगत जी। वहाँ तो कितनी बार ऐसे होता है कि हम मन में सोचें कोई अंकल आंटी आके ही हमें ब्लेसिंग दे जाती है, तो बिना मांगे मिली हुई ब्लेसिंग ही गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो इन समाधि दिवस पे जो गुरुजी की मंदिर की टाइमिंग है बाकी दिन रेगुलर रहेगी। महासमाधि दिवस पे जो चेंजेस हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो भी संगत जा सकती है पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जाएं, और वो जो वक्त है ना इतना कीमती है संगत जी, तो उसको एक खजाने की तरह बिल्कुल सजो कर वहाँ पे जाके बस गुरुजी के चरणों में ही ध्यान लगाएं, इधर उधर ना भटकाएं। तो आप देखना गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। और मंदिर की सुंदरता तो इतनी देखने लायक होती है ना कि हमारी आंखें थमती नहीं, देखे चले जाएं वहीं बैठ जाएं। और ये दिन होता है ना संगत जी कि गुरुजी काश साक्षात गद्दी पे होते तो कुछ अलग ही वो होता, पर वो हमारे दिल में हैं, कहीं नहीं गए हैं संगत जी, इस बात का यकीन कीजिए। जहाँ पे भी हो आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे वो आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। वह अपनी श्रद्धा भक्ति और सच्चा प्यार रखें, किसी भी ऐसे
लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, जो आपको गुरुजी के नाम से कुछ भी उल्टा सीधा करने को कहते हैं या पैसे मांगते हैं या कोई पूजा पाठ बताते हैं। आप ये बात समझ लें कि हमारे गुरुजी ने हमें इन चीज़ों से निकाला है, हमें किसी से नहीं जुड़ना है, हमें बस अपने भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। और आपके घर में भी कोई बीमार है, कोई ऐसा है जो बड़े मंदिर या सत्संग में नहीं जा सकता है, तो आप गुरुजी के स्वरूप के सामने मंत्र जाप करें। एक गिलास रख लें, उसे कवर करके उसमें जल भर के रख दें। मंत्र जाप के बाद वो जल बीमार व्यक्ति को पिलाएं। संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी ही हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो कैसे हमारी हर बात समझ जाते हैं और सच्चे दिल से लगाई हुई पुकार तुरंत सुन लेते हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, तो हमें भी उनके सम्मान में बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुजी को याद करें। और जितनी भी ये गुरुजी के स्वरूप के साथ एडिटिंग वाली वीडियो आती है ना संगत जी, ये देख के बड़ा ही मन दुखी होता है। मतलब इतना गुस्सा भी आता है। और मैं कई बार इन पे वीडियो बना चुकी हूँ, पर कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें सहयोग देने वाले हम ही हैं। हम उनकी ऐसी वीडियो पे जय गुरुजी लिखते हैं, कमेंट करते हैं, शुक्राना गुरुजी लिखते हैं, आगे शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उन्हें हिम्मत मिलती रहती है। और मैं देखती हूँ ऐसी वीडियो पे इतने सारे व्यूज़। और जो सच्ची और अच्छी बातें कोई गुरुजी की बताता है तो उसको कोई ध्यान तक सुनता भी नहीं। आप ये सोचिए, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें तभी मिलती है जब हम गुरुजी के सत्संग, ओल्ड संगत के सत्संग सुने और आगे संगत तक अच्छी और सच्ची बातें पहुंचाएं। ऐसा नहीं उसमें कुछ भी ऐड ऑन करते हैं। तो वो गुरुजी की सादगी और इतने प्यारे प्यारे स्वरूप गुरुजी हमें दे के गए, हमें क्या ज़रूरत है उनके साथ छेड़छाड़ करने की। अब आप खुद ही सोचिए, आपकी कोई पिक्चर के साथ कुछ छेड़छाड़ करे या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर की ही पिक्चर के साथ कुछ छेड़छाड़, जैसे कि आजकल एआई के जरिए लिपसिंग करते हुए, बोलते हुए और उल्टी सीधे ऐसे दिखाते हैं, कितना दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है संगत जी। तो हम सब संगत का ये एक सेवा है, एक कर्तव्य है कि हम अपने गुरुजी महाराज के सम्मान के लिए, आदर भाव के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, रोकें। और मैं बड़े मंदिर की मैनेजमेंट टीम से भी यही कहूँगी कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ़ कुछ एक्शन उठाइए। खाली हमारे बोलने से या कुछ कहने या वीडियो बनाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे लोग संगत उसको शेयर तक भी नहीं करती है कि नई संगत तक अच्छी बातें पहुँचे, ताकि ये चीज़ें रुक जाए। हमें इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि गुरुजी महाराज की कोई भी ऐसी गलत वीडियो आप देखते हैं, उस नंबर को ब्लॉक कर दें, चैनल को ब्लॉक कर दें, ना ही उसको शेयर करें, ना ही उसे फॉरवर्ड करें, ना ही किसी भी बहकावे में आए नियमों या भ्रमों या वहमों में डालने वाले पोस्ट को लेकर संगत जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।